वेलकम टू ऑल स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो चलिए आज मुग़ल काल के बारे में चर्चा करते हैं। मुग़ल काल 1526 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक मानी जाती है। 1526 से पहले सल्तनत काल चल रहा था, जो कि हमने पिछले वीडियो में बताया है कि 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक आपका सल्तनत काल है। और 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई होती है। उसके बाद से मुग़लों का उत्कर्ष होने लगता है। मुग़ल वंश का संस्थापक बाबर को माना जाता है। बाबर का जन्म फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ। उनकी माता फतलुग निगार बेगम थी, आप लोग नोट करते चलिएगा। और पिता उमर शेख मिर्ज़ा थे। बाबर के पिता उमर शेख मिर्ज़ा एक छोटे से रियासत फरगना के शासक थे। बाबर पिता के तरफ से तैमुरलंग और माता के तरफ से चंगेज खां के वंशज थे। पिता जो थे वो तैमुरलंग के वंश थे और माता चंगेज खां के वंश थे। 8 जून 1494 ईस्वी को बाबर फरगना की गद्दी पर बैठा। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र शक्ति। अपने आप को स्वतंत्र शक्ति कहा। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया, जिसमें पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध किया था। बाबर ने 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध किया इब्राहिम लोदी के साथ, जिसमें बाबर विजयी हुए। और विजयी के बाद बाबर ने 1526 ईस्वी में भारत में एक नए राजवंश मुग़ल राजवंश की स्थापना की। बाबर एक चगताई तुर्क था, लेकिन बाबर की मां मंगोल वंश से थी। इस प्रकार बाबर ने मंगोलों और तुर्कों के मिलाकर नए राजवंश की स्थापना की, और वो मुग़ल राजवंश है। अर्थात मुग़ल राजवंश का संस्थापक बाबर है। बाबर ने खानवा के युद्ध से पहले गाजी की उपाधि धारण की और शराब और अफीम को न सेवन करने की वादा किया। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुई थी, राणा सांगा और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर विजयी हुए थे। बाबर द्वारा खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में जीत लिया गया। इस युद्ध में राजपूतों ने बहुत वीरता से लड़ाई लड़े थे, परंतु बाबर की तोप के आगे राजपूतानों का कहाँ चलने वाला था। कहा जाता है कि बाबर एक कुशल नेतृत्व करता था और उसकी सेना अधिक प्रशिक्षित थी, इसके लिए जिम्मेदार भी था। खैर, बाबर की तोप के आगे कहाँ राजपूतानों की तीर चलने वाली थी। जो बाबर की तोप आग उगलती थी, उससे कई सेनाएं जलकर राख हो जाती थी। बाबर ने आगरा पर अधिकार कर लिया और आगरा की खजाना को अपने राजकोष में मिला लिया और अपने सैनिकों को आगरा के खजाने से लाए हुए धन को बांट दिए और घर जाने की आज्ञा दे दी, परंतु सैनिक नहीं गए। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को मेदिनी और बाबर के बीच हुई थी, जिसमें बाबर विजयी हुए थे। इसका कारण था कि मेदिनी का जो राज्य था चंदेरी, वो मध्य भारत में पड़ता था और वहाँ बड़े बड़े किले थे। तो उस किले को एक पत्र लिखकर बाबर ने बोला, मुझे दे दीजिए। इस प्रकार मेदिनी मना कर दे हैं, बोलते हैं कि हम अपने वतन की सौदा नहीं करते हैं। मेदिनी एक राजपूत राजा थे और वो बाबर उनके राज पर चढ़ाई कर देते हैं। मेदिनी हार जाते हैं। आगे चलते हैं। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को अफगानों और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें से बाबर विजयी हुए थे।
अफ़गानों ने यह नहीं समझ पाया कि बाबर के विजयी होने का कारण क्या थे। इस युद्ध में बाबर ने अफ़गानों को इस प्रकार हराया कि उसकी मनोबल टूट गया। एक तरह से कहते हैं कि कमर तोड़ दी बाबर ने अफ़गानों को, और बाबर इस प्रकार अफ़गानों को भारत से बाहर कर दिए, वह समाप्त कर दिए, और बाबर के सामने से अफ़गानों की चुनौती समाप्त हो गई। बाबर के चार बेटे थे, जिसमें पहला हुमायूं, दूसरा कामरान, तीसरा अस्करी और चौथा हिंदाल था। बाबर एक अच्छे विद्वान था। उसने अपनी तुज्जू के बाबरी लिखी है। बाबर की आत्मकथा तुज्जू के बाबरी को फारसी में अनुवाद रहीम खान खाना ने किया है। रहीम खान खाना, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है एग्ज़ाम में। बाबर फूलों से बहुत प्यार करता था, इसीलिए दिल्ली में मुगल गार्डन का नींव रखी। भारत में चारबाग शैली की नींव बाबर ने ही रखी थी, अर्थात चारों तरफ बगीचा हो और बीच में मकबरा हो। और बीच में मकबरा रहने से जो आदमी वहाँ जाते थे वो आनंद मग्न रहते थे। बाबर ने पानीपत के मैदान में जामा मस्जिद का निर्माण कराया। आप लोग नोट करते चलेंगे, वीडियो को पॉज कर लेंगे और नोट कर लेंगे। बाबर ने आराम बाग आगरा में बनवाया था। कहा जाता है कि बाबर इतना इंसान था, इतना ईमानदार था कि उन्हें कलंदर की उपाधि दी गई थी। कलंदर का अर्थ होता है, यह एक सूफियों का शाखा है। जो संत समाज रहते हैं, निवास करते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहते हैं। बाबर कला प्रेमी भी था। बाबर के शासनकाल में मध्य एशिया के बहुत बड़े चित्रकार बिहजाद भारत आए थे और कुछ समय बाद ये लौट गए थे। बाबर तुर्की भाषा जानने में दूसरे स्थान पर आते हैं। बहुत ही जानकार थे। तुज्जू के बाबरी के कारण इन्हें हमेशा याद रखा जाएगा, और उसी से पता चलता है कि ये इतने बड़े जानकार थे तुर्की भाषा का। बाबर की मृत्यु 6 दिसंबर 1530 ईस्वी को हो गई, और इनके मृतक शरीर को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, क्योंकि उस समय बहुत से लोगों की आक्रमण हो रहे थे। उस समय इनके राज्य पर चारों तरफ से आक्रमणकारी घेरे हुए थे, जिसके कारण आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाबर का ऐसा सोच था, वो अपने पुत्रों से कहा था, हुमायूं से, कि मुझे अपने देश काबुल में दफना देना, परंतु उस समय स्थितियां दब होने के कारण आगरा में दफनाया गया, और पुनः 20 साल बाद, 20 वर्षों के बाद उन्हें मृतक शरीर को, हड्डियों को फिर से काबुल में दफनाया गया। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। एक के बाद एक फैक्ट लेकर आते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए और अपने दोस्तों में शेयर